अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, चले बेटा हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, एक्सक्रीशन जो है, लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, व्हाट कम्स टू योर माइंड? यस, द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट, आपने बेटा चैट बॉक्स में आंसर करना है मुझे। ठीक है, माइक जो है आप अपना म्यूट ही रखें, और जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ, एंड इफ यू वांट टू आंसर यू कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। चल एक्सक्रीशन देखते हैं बेटा। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन जो है, इट इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और हार्मफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जब आपने लिखना होता है तो इन मार्क्स स्कीम आपको पता है कि देयर आर स्पेसिफिक वर्ड्स जो हमने यूज करने होते हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, हमने वो यूज करनी होती हैं। राइट, तो एक्सक्रीशन क्या है? इट इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और हार्मफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। राइट। अच्छा, इसमें जो है हार्मफुल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? हम यहाँ पर जो है ना, इसके साथ साथ आप ये भी बेटा कह सकते हो, इसके साथ साथ इट्स द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर हम ये भी लिखें, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वो भी ठीक है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स पे आप लिख सकते हो, या आप बेटा मेटाबोलाइट्स भी लिख सकते हो। इट्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स और हार्मफुल प्रोडक्ट्स, या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, या मेटाबॉलिक वेस्ट की जगह वी कैन ऑल्सो राइट डाउन द मेटाबोलाइट्स, ये उनका रिमूवल होता है। अच्छा, अब ये बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, हम किसको कह रहे हैं? हम उन प्रोडक्ट्स को कह रहे हैं जो इन रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, and they are harmful for the body. जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, which is produced in result of a metabolic reaction which is the respiration. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, दैट इज हार्मफुल। उसको हमने जल्दी से जल्दी क्या करना होता है? एलिमिनेट करना होता है फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो उसके लिए जो उसका एलिमिनेशन है, दैट विल बी द एक्सक्रीशन। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं बेटा, इट्स द सेट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस में बेटा समटाइम्स जो है ना, कुछ प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। ठीक है, और समटाइम्स जो है ना, कुछ प्रोडक्ट्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। राइट, तो इनमें से वो वाले रिएक्शंस जिसके अंदर सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है, फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं दे आर द एनाबॉलिक रिएक्शंस। जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर एडेड अप, they add together and they form the larger molecules or complex molecules, उनको हम बोलते हैं they are the anabolic reactions. अच्छा, can anyone give me the example of anabolic reaction? चले, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कि हिंट देती हूँ। जो हमने अभी लास्ट चैप्टर वाइंड अप किया है, उसमें हमने स्टडी किया है, और हमने एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शंस का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हमने डिस्कस की हुई है, जितने भी हमने प्रीवियस चैप्टर स्टडी किए हैं। ठीक है, अच्छा चले, मैं आपको बता देती हूँ बेटा। एनाबॉलिक में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें जो है ना, फोटोसिंथेसिस जो एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शंस। इसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इट कंबाइंस विद वाटर, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, sunlight and
ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट ये बेटा क्या करेंगे, दे विल मेक ग्लूकोज C6H12 एंड O6। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, इसके साथ साथ बेटा ये बनाएंगे, दे विल मेक ग्लूकोज के साथ दे विल मेक ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इसमें देखें जो ग्लूकोज है, अगर हम इसको कंपेयर करें एज या विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन रिएक्टेंट्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद वाटर, तो आप इसमें बेटा ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज जो है दिस इज द लार्जर मॉलिक्यूल, राइट, लार्जर मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम स्मॉलर। अच्छा चलें, अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं विच इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन, राइट। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस बेटा इसका रिवर्स होता है, जिसके अंदर व्हाट हैपेंस, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, राइट। अच्छा, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। कैन एनीवन गिव मी द एग्जांपल? ठीक है, इसके अंदर जो बेटा एग्जांपल आएगी दैट इज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है दैट इज एग्जांपल ऑफ द catabolic reactions, because respiration में what happens, larger molecule which is the glucose C6H12 and O6, this is the glucose and this glucose is broken down in the presence of oxygen, या इसकी oxidation होती है, right, and this is broken down into carbon dioxide and water. Along with this what happens, इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है which is in the form of ATP। ठीक है, so this is the reaction। अब आप इस रिएक्शन में बेटा देखें, जो ग्लूकोज है this is the larger molecule as compared to the products are carbon dioxide and water, so glucose is larger molecule and complex molecule as compared to carbon dioxide and water, so this larger and complex molecule has been converted into smaller and simpler molecules, so this reaction is known as the catabolic reaction। और जो बेटा सेट ऑफ ऑल द रिएक्शंस, कैटाबॉलिक मीन्स कि हमारी बॉडी में कुछ सिंथेसाइज हो रहा है या हमारी बॉडी में किसी भी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो रही है, तो कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर, वो भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, वो भी सिंपलर, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। या फैट्स की ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, वो भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है दैट ग्लूकोज इज कंबाइनिंग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो कौन से रिएक्शंस होंगे, दे विल बी एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, और इसी तरह अगर अमीनो एसिड्स जो है they are combining, smaller molecules are combining and they are forming the proteins, so that will also be the example of anabolic reactions। इसके साथ साथ अगर glycerol and fatty acids they are combining and they are forming the fat, so that will also be the example of the anabolic reactions। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में बेटा जो ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनमें से जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो जो है दे शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, otherwise they will cause harm to the body। तो उनका जो रिमूवल होता है that's known as the excretion। ठीक है, सिंपल हो गया। चले अब हम देखते हैं नीचे, अच्छा यहाँ पर आप बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। जब भी इसकी डेफिनेशन आएगी तो आपने ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, राइट। अच्छा, 2 मार्क्स की आती है। अच्छा, इसमें एक और जो है डिफरेंस हमें साथ ही पता होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इन MCQs इन कॉलम्स यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। अच्छा, एजेशन भी बेटा एक वर्ड है, अभी हमने डाइजेशन में इसको कंप्लीट किया था, एजेशन और डेफिकेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज द, इसको हम डेफिकेशन भी बोलते हैं। दिस इज द
रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सक्रीशन, बिकॉज ऑप्शन में से आपने समटाइम्स चूज करना है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑल्सो द एक्सक्रीशन। दिस इज नॉट एक्सक्रीशन, दिस इज एजेशन और डेफिकेशन। अच्छा, ये बेटा एक्सक्रीशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर अनडाइजेस्टेड जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड इज नॉट हार्मफुल, ठीक है, और दैट इज नॉट द रिजल्ट और मेटाबोलाइट प्रोडक्ट दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में ये प्रोड्यूस नहीं हुआ, जैसे सेलुलोज है, that is the undigested food, so that is not produced in result of any of the chemical reaction into our body. We have eaten cellulose which has not been digested by the body, that's why वो जो है एलिमिनेट होता है, और उसके एलिमिनेशन को हम बोलते हैं एजेशन और डेफिकेशन। दिस इज नॉट एक्सक्रीशन, ये आपने याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। आगे मैं आप दोबारा इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज करेंगे, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, इसमें जो है बेटा एक्सक्रीशन में हमने टॉक्सिक, पॉइजनस, वेस्ट, ये वाले वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में। एंड इसके अंदर जो है इट्स ऑल्सो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स तो हम वैसे भी, ठीक है, वी हैव बीन डिस्कसिंग इट्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, बट आप इसमें देखें इट्स ऑल्सो द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी में इन रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं? दे आर अमोनिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। अच्छा, अमोनिया जो है दैट इज प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स व्हिच मेक अप द प्रोटीन, दे हैव द अमोनिया। वन साइड पे इनका क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एट अनदर साइड दे हैव द अमाइनो ग्रुप, ठीक है। दिस इज द अमाइनो ग्रुप, इट विल बी NH2। हम इसके वैलेंसी को भी बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है बेटा, दिस इज द अमोनिया एंड दिस इज हार्मफुल, सो इट शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक साइड पर हाइड्रोजन होता है और एक साइड पर इट हैज द एल्काइल ग्रुप। वी हैव डन द फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड्स इन बायोमोलिक्यूल्स, राइट। अच्छा, ये जो बेटा अमोनिया होता है दिस इज हार्मफुल। आप देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर दोज व्हिच विल हैव नाइट्रोजन इनटू इट, तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है। यूरिया, इट ऑल्सो हैज नाइट्रोजन। यूरिक एसिड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड्स, इसके अंदर भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और क्रिएटिनिन, इट ऑल्सो हैज द नाइट्रोजन। क्रिएटिनिन व्हिच इज द breakdown product of, this is the breakdown product of creatine, right? और क्रिएटाइन क्या करता है? इट रिसाइकल्स ATP, दिस इज प्रेजेंट इनटू आवर मसल्स एंड दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू क्रिएटिनिन व्हिच इज हार्मफुल एंड इट शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। दीज आर द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो आप इसकी डेफिनेशन में यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इट्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, राइट। चले, अब जो है हम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द यूरिनरी सिस्टम, और इसके बेटा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, इसके अंदर यूरिटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। चले, अब जो है हम यहां से करते हैं, मैं आपको यहीं से डायग्राम से स्ट्रक्चर्स बताती हूँ ताकि इमीडिएटली जो है वी शुड बी एबल टू कवर दिस चैप्टर टुडे। अच्छा, इसमें आप बेटा देखें, ये जो है दिस इज द किडनी, ठीक है, दिस इज द किडनी। लेट्स यूज अनदर कलर। अच्छा, ये जो है बेटा दीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, you can see there are two bean shaped structures present which are known as the kidneys. एक ये है, ठीक है, एक ये है, this is the right one and this is the left one। दो bean shaped क्या है? kidneys are present। अगर आप इसकी shape देखें तो it's almost or similar to like a bean। तो ये जो है क्या है? these are the kidneys which are bean shaped। Two kidneys are present into our abdominal cavity
और हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं? ठीक है बेटा, दीज आर अटैच्ड टू द, अच्छा, दीज आर अटैच टू अ डोर्सल बॉडी वॉल। डोर्सल बॉडी वॉल बेटा जो हमारी बैक साइड है, हमारी बॉडी की जो बैक साइड है, हम बैक साइड के लिए डोर्सल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज द डोर्सल साइड। और जो हमारी बॉडी की फ्रंट साइड है, आगे वाला जो हमारी बॉडी का पार्ट है, उसके लिए हम यूज करते हैं वेंट्रल। ठीक है, तो किडनीज जो है बेटा ये हमारी लोअर वेस्ट में, नीचे हिप्स से थोड़े से ऊपर जो है, यहाँ पर वेस्ट में दे आर प्रेजेंट एंड दे आर अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी वॉल। जो हमारी बैक साइड है, इसकी जो वॉल स्किन है, उसके साथ ये नीचे अटैच होते हैं एंड दे आर टू। अच्छा, जो लेफ्ट होती है दिस इज स्लाइटली अपर, और जो राइट होती है ये थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, अगर आप इसका लोकेशन भी देखें तो दिस इज स्लाइटली अपर, और जो राइट है दिस इज स्लाइटली लोअर। अच्छा, ये जो दो किडनीज होती हैं, ये बेटा क्या करती हैं, इनमें से एक ट्यूब ओरिजिनेट होती है, दिस वन। ठीक है, ये ट्यूब कहां से निकल रही है? इट इज बीइंग ओरिजिनेटेड और इट्स बीइंग कमिंग फ्रॉम द किडनीज, ये देखें। ठीक है, दिस इज नोन एज द ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेटर, राइट। अच्छा, यूरेटर जो है ये बेटा ओपन होती है इनटू दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर। यू कैन सी हियर, ये जो आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द ब्लैडर। ठीक है, दिस इज द ब्लैडर, और इसको हम बोलते हैं दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये जो है बेटा दिस इज द मस्कुलर ऑर्गन विच इज द यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर यूरिन जो है दैट इज स्टोर्ड फॉर टेम्पररी पीरियड। ठीक, उसके बाद देर इज एन अदर ट्यूब, ये जो है दिस वन, दिस ए ट्यूब इज द यूरिथ्रा विच विल पास आउट यूरिन टू द एक्सटीरियर। अच्छा ठीक है, अब बेटा आप देखें यहां पर क्या होता है, एट द एंट्री और जंक्शन ऑफ द यूरिटर, ये देखें यहां पर, जहां पर यूरिटर एंटर होगा इनटू ब्लैडर, देयर आर आल्सो सम स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर भी क्या है, देयर आर आल्सो सम स्फिंक्टर muscles present, and we have studied कि sphincter muscles क्या करते हैं, they contract and relax and they control the opening and closing of the जो यहाँ पर ट्यूब होती है, ठीक है, या जो ओपनिंग होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एज देर इज द ओपनिंग फ्रॉम दिस ट्यूब इनटू द ब्लैडर, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्फिंक्टर मसल्स। दोनों यूरिटर के जो है एट द एंट्री ऑफ द और एट द जंक्शन ऑफ द यूरिटर एंड द ब्लैडर देयर आर टू स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट। अच्छा, when this bladder is filled with the urine and there is urge to pass out the urine, then what happens, there is also another sphincter muscle present at the junction of the urinary bladder and the urethra. यहाँ पर भी क्या होता है, again there is another sphincter muscle present and the sphincter muscle will open and allow the urine to be excreted out of the body or removed from the body. ठीक है, अच्छा ये जो जस्ट 4 स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें किडनीज हैं, 2 बीन शेप्ड विच आर डार्क ब्राइट रेड इन कलर। ये जो हमें स्किनी नजर आ रही है, दीज आर डार्क ब्राइट रेड इन कलर। यहाँ से एक ट्यूब निकलती है विच इज नोन एज द यूरिटर, देन यूरिटर opens into a sac like structure, this one, and this sac like structure is known as the ब्लैडर। एंड इसके लिए जो हम यूरिनरी ब्लैडर भी वर्ड यूज करते हैं, इट्स द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, यूरिन passes out of the tube which is known as the urethra। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बेटा? चले बेटा, किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है हम क्या करते हैं, ये ओवरऑल जो है दीज वर द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें 4 चीजें हैं, किडनी है, यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा है। चले इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है, ये जो बेटा किडनी है, किडनी का अब हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, वी विल सी कि हाउ डू दीज किडनीज लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड
तो ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये अंदर से कैसे नजर आती है, दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, अंदर से हम देखते हैं। चले मैं साइड पर इसको ड्रॉ करके पहले आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, ये जो किडनीज हैं, दीज आर लाइक दिस, ठीक है, बीन शेप है, तो दीज आर लाइक दिस। अच्छा, किडनीज जो है बेटा, इसका जो आउटर पार्ट होता है दैट इज डार्क रेड इन कलर। इसको जब हम ड्रॉ करें तो आउटर जो पार्ट हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज डार्क रेड इन कलर। तो रेड में नहीं ड्रॉ कर रही, डिफरेंट कर रही हूँ। जो आउटर है, दिस इज नोन एज द रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स जो है, इसका आउटर डार्क रेड पार्ट जो है, दिस इज द रेनल कॉर्टेक्स। अच्छा, रेनल कॉर्टेक्स की इनर साइड पर हमें क्या मिलता है, एट द इनर साइड देयर इज पेल रेड और लाइट रेड पोर्शन, दिस वन, ठीक है। ये सारा ही तकरीबन होगा, यहाँ पे भी आ जाएगा दिस कंप्लीट वन, दिस इज नोन एज द, दिस इज द रेनल मेड्यूला। Outer is the renal cortex and inner is the renal medulla. ठीक है, इसके दिस किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आउटर इज द रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर जो है ये पेल रेड होता है या लाइट रेड इन कलर होता है, दिस इज द रेनल मेड्यूला, ठीक है। अच्छा, ये जो है दिस कनकेव साइड देयर इज अ डिप्रेशन, ये जो हमें यहाँ पर डिप्रेशन नजर आ रहा है, दिस डिप्रेशन वन, दिस इज नोन एज द हाइलस, दिस इज हाइलस, राइट। अच्छा, अब ये जो है बेटा डिप्रेशन हाइलस जो है, यहां से दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिफरेंट ट्यूब्स विल एंटर, यहां से आर्टरी विल एंटर फ्रॉम दिस पार्ट इनटू द किडनी एंड यहां से क्या वापस आनी है, जो वेन है वो भी बेटा यहीं से वापस आएगी फ्रॉम दिस डिप्रेशन इनटू द हार्ट, ठीक है। अच्छा, और जो यहाँ से न्यूरॉन्स या नर्व एंडिंग्स होंगी वो भी बेटा यहीं से निकलेंगी, बिकॉज दिस इज द एंट्री इनटू द किडनी। तो यहीं से जो डिफरेंट आर्टरीज एंड वेन्स हैं एंड नर्व्स हैं, दे विल एंटर एंड लीव द किडनी। अच्छा, अब जो बेटा रेनल मेड्यूला है, इनर पार्ट, इसके अंदर हमें क्या नजर आता है, इसके अंदर जो है वी सी सम पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर आपको यूं पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, दीज we see some pyramid like structures into this kidney. अच्छा, ये जो pyramid like structures हैं, what are these pyramid like structures called? These are known as the renal pyramid. This is renal pyramid. There are some conical structures which are the renal pyramid. अच्छा, renal pyramid के अंदर हमें क्या चीज नजर आती है, इसके अंदर बेटा हमें जो है ना फाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस नजर आती हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर आपको इस तरह बेटा फाइन जो है लाइंस नजर आती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लाइंस को भी हमें लार्ज करके देखते हैं, ये जो हमें लाइंस नजर आती हैं, दीज आर नोन एज द नेफ्रॉन्स, ठीक है। जो लाइंस हैं, दीज आर द नेफ्रॉन्स, और नेफ्रॉन्स जो है बेटा, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, दीज आर द नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में अभी देखना है। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आप देखें कि ये जो ओवरऑल दिस पार्ट है, ये वाली पोजीशन, ये ठीक है, ये क्या होती है, ये ओवरऑल इट फॉर्म्स अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, ये कॉनिकल तकरीबन पार्ट बन जाता है, ठीक है। लेट्स यूज डिफरेंट कलर, ये देखें, इट फॉर्म्स अ कॉनिकल स्ट्रक्चर, ये ऑलमोस्ट आप देखें कॉन बन गई है, ठीक है, जिसके अंदर ऑल नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं। दिस कॉनिकल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द रेनल पेल्विस, ठीक है। जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे नेफ्रॉन ओपन होंगे, दिस इज द रेनल पेल्विस, ओके, दिस इज द रेनल पेल्विस, ठीक है। अच्छा, अब यहां से जो
वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आएंगे, वो बेटा ड्रेन होंगे इनटू दिस रेनल पेल्विस, दिस कोनिकल पार्ट। अच्छा, अब ये जो कोनिकल पार्ट है ये यहाँ से फर्दर ओपन होता है इनटू यूरेटर, जो हमने यहाँ से एक ट्यूब अभी देखी है, दिस कोनिकल पार्ट और renal pelvis funnel like, ठीक है, दिस इज funnel like part और दिस opens into ureter, और यूरेटर से नीचे हमने देखा है कि देर इज द ब्लैडर प्रेजेंट। जो ये वाला पार्ट है, लेट्स हाईलाइट इट ग्रीन, चले इस पार्ट को हम ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। दिस इज द फनल शेप और इसको हम बोलते हैं दिस इज द रेनल पेल्विस स्ट्रक्चर। और शेप अगर आप इसकी देखें तो दिस इज फनल शेप, ठीक है। दिस वाज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। यहां तक बेटा किसी को कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डू लेट मी नो थ्रू द टेक्स्ट मैसेज सो दैट हम आगे जो है मूव करते रहें। रोमेसा गेस्ट, हु आर यू बेटा? अब्दुल वहाब बेटा, डू लेट मी नो, यहां तक कोई इश्यू? किडनी का हमने स्ट्रक्चर कर लिया, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलें अब हम देखते हैं, दिस वाज द इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो बेटा ये मैंने लाइन ड्रॉ की हैं, ठीक है, लाइन जो है ये मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। पहले मैं जल्दी से जो है इसको रिपीट कर देती हूँ। किडनी जो है बेटा, these are the bean shaped structures, these are darker red in color and these are located into the abdominal cavity, वेस्ट में प्रेजेंट होती हैं, these are attached to the dorsal body wall, ठीक है। इसमें हमने किडनीज पढ़ी हैं। किडनीज जो है या दे एंड अप इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज द यूरेटर। यूरेटर के बाद हमने देखा था देयर वाज द ब्लैडर व्हिच वाज कलेक्टिंग द यूरिन, और उसके बाद देयर वाज अनदर फाइन ट्यूब व्हिच वाज द यूरेथ्रा which was expelling the urine to outside. अच्छा, यहाँ पर देखिए जो बेटा आउटर पार्ट है, this is the renal cortex, this is dark red in color, inner जो है this is the renal medulla। अच्छा, renal medulla के अंदर हमें जो है cone shaped structure नजर आते हैं। ओके वहाब, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। अच्छा, अब जो है दिस इज द रेनल मेड्यूला इनर, इसके अंदर आप ग्रीन देखें विच आई हैव ड्रॉन, दीज आर द कोन शेप स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं दीज आर द रेनल पैरामिड्स, दीज आर द रेनल पैरामिड्स। पैरामिड्स के अंदर वी आर, यू कैन सी सम फाइन स्ट्रक्चर्स, हमें लाइंस नजर आ रही हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। अब हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। अच्छा, और ये जो बेटा पिरामिड्स होते हैं दे ओपन इनटू अ फनल शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज ऑलमोस्ट, ये भी कॉन शेप ही है, दिस इज द रेनल पेल्विस, ठीक है। रेनल पेल्विस जो है बेटा ये ओपन होता है इनटू द ट्यूब व्हिच इज द यूरेटर, ठीक है। और ये जो रेनल पेल्विस में स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू एट दिस कनकेव साइड देयर इज द डिप्रेशन प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज द हाइलस एंड दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द arteries, veins and neurons enter and leave the kidney, ठीक है। ये भी हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा करते हैं नेफ्रॉन।